खबर बिल्हौर विधानसभा 209 से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली पीडीए वोटर अधिकार यात्रा। आपको बताते चले, बिल्हौर 209 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंदना से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विनय कोरी के नेतृत्व में एक पीडीए वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी, जिसको पुलिस द्वारा रोक दिया गया। रोक के बाद पीडीए वोटर अधिकार यात्रा को शिवराजपुर टोल प्लाजा से समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल राजवंश के नेतृत्व में पीडीए वोटर अधिकार यात्रा शिवराजपुर से बिल्हौर केंद्रीय कार्यालय पहुंची। यात्रा में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला देखने को मिला। यात्रा में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार वोट, और इसी हथियार की रक्षा के लिए चल रही है वोट अधिकार यात्रा। यह यात्रा मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन चुकी है। इस यात्रा का मकसद मतदाता सूची में हो रही हेराफेरी को उजागर करना और चुनाव आयोग से स्वच्छ मतदाता सूची की मांग करना है। जनता से सीधा संवाद कर उन्हें वोट चोरी रोकने और चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग के लिए प्रेरित किया गया। नेताओं का कहना है कि अगर वोट की सुरक्षा नहीं होगी तो लोकतंत्र का असली मतलब खो जाएगा। इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा में 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। वे सीतामढ़ी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ यात्रा में शिरकत करेंगे। इस यात्रा में अखिलेश यादव का जुड़ना वोट चोरी के खिलाफ इस जन आंदोलन को और मजबूत करेगा। इस यात्रा में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव, युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव, विनय कोरी आदि लोग मौजूद रहे। रामपाल राजवंश, अखिलेश यादव, पीडीए एकता, पीडीए एकता। ये पीडीए वोटर अधिकार यात्रा आज हमारी मंदना से लेकर बिल्हौर विधानसभा की बिगदन तक निकलने वाली थी। वोट के विषय में जो चोरी हो रही पूरा देश जान रहा है। पूरे देश के जो है विपक्ष के नेता इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उसके वोटर अधिकार के लिए, वोटर यात्रा के लिए, वोटर के संघर्ष के लिए हम लोगों ने आज रैली रामपाल राजवंशी के नेतृत्व में, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी थे, हम लोग मंदना से बिगदन तक निकाल ले रहे थे। लेकिन जो मंदना में पुलिस ने बर्बरता की है और इस पीडीए यात्रा को रोकने के लिए यहाँ ने कहाँ की पुलिस खड़ी कर दी, शिवराजपुर, चौबेपुर, बिल्हौर, लेकिन कभी कोई तानाशाह। हम पहले ही कहते थे, आप सभी पिछले बार कहा था कि भाजपा जब डरती है पुलिस को आगे करती है, लेकिन ये भाजपा सोच ले कि पुलिस को आगे रोकने से या पीडीए की यात्रा रोकने से या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने से और उनकी यात्रा को स्थगित कराने से पुलिस के बल पर ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा कुछ घंटों के लिए स्थगित हो गई है, कुछ दिन बाद फिर निकलेगी, फिर कुछ दिन बाद निकलेगी, और ये कभी भी किसी तानाशाही से कोई सरकार नहीं चली है। और लोग तो समाजवादी हैं बहुत पुराने, हमने हमेशा कहा कि पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, और ये पुलिस के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं। आज हजारों हमारा कार्यकर्ता, सैकड़ों गाड़ी हमारी मंदना में खड़ी थी, लेकिन इसका व्यापक असर पड़ा है। पूरे बिल्हौर विधानसभाओं में जन संतोष है। गांव से जो यात्रा के लिए आए थे, अपनी गाड़ियां लेकर आए थे, अपना डीजल पेट्रोल फूंक के आए थे, तो उनमें बहुत आक्रोश है। और ये पूरे गांव में इस बात की आशंका है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये इस तरह से यात्रा रोककर, कार्यकर्ताओं को दबाकर, समाजवादी पार्टी के ऊपर दाब कर, लाठी और बंदूकों की दम पर आप समाजवादी पार्टी के आंदोलन को नहीं कुचल सकते। ये आंदोलन बिल्कुल इसी तरह से चलता रहेगा और आगे चलता रहेगा। और पूरे समाजवादी पार्टी में आप हमारा काफिला रोकेंगे, गाड़ियां रोकेंगी, एक एक कार्यकर्ता साइकिल से, पैदल गांव जाकर। अब संघर्ष की शुरुआत हो गई। जिनके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत है वो ध्यान रखें, आपको इसके नतीजे बहुत भारी पड़ेंगे। आप किसी तरह से चाल से, षड्यंत्रबाजी से, खड़ंत से यात्रा रोक सकते हैं, लेकिन अब पीडीए का कार्यकर्ता साइकिलों से गांव प्रचार करेगा, गांव जाएगा, एक अलग जगाएगा। जिन लोगों ने साजिश की है यात्रा रोकने की, उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। नहीं, जन यात्रा तो ये हमारी पीडीए की जो जन यात्रा है ये बराबर जारी है, आज से नहीं जारी है। 2024 के चुनाव के बाद से बराबर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित अखिलेश यादव जी ने पीडीए के तहत सबको जोड़ने का काम किया है, और ये बताने का काम किया है कि संविधान खतरे में है। जबकि आपने देखा अभी भारतीय जनता पार्टी के
लोकसभा में, जब लोकसभा चल रही थी, लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती उन्होंने जो हमारा संविधान है उसको बदलने का काम, करने का काम किया है। और इसके साथ किसानों की भूमिका में आप देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान खाद नहीं है, बीज नहीं मिल रहा है, सिंचाई का साधन नहीं है। आज ये सरकार ऐसी सरकार है जो गरीबों को हलाल कर रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। ये ऐसा है, विपक्ष का कहने का तात्पर्य जो है ये आप सब जानते हैं और आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आज विपक्ष जो है, विपक्ष ने झूठ बोलने का काम सदैव किया है। आज 8 साल हो गया है, 8 वर्ष के बाद विपक्ष ने कोई काम किया हो, केवल मेरे किए हुए काम पर अपना नाम डलवा रही है। चाहे वो 108 हो, चाहे 100 नंबर हो, चाहे वो पुल हो, चाहे जिला हो, सबको बदलने का काम कर रही है। जो किए हुए माननीय अखिलेश यादव के कार्य है, उन कार्यों को अपना कार्य बताकर वो खाली नाम बदलने का काम कर रही है। इस यात्रा के जरिए आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? ये हम जनता को जगाना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं। ये जो राशन दे रहे हैं, राशन ये अपने पास से नहीं दे रहे हैं, ये जनता को राशन हमारे खून पसीने की कमाई से ये राशन दिया जा रहा है। क्या आपको भरोसा है कि इस आंदोलन से चुनाव आयोग किस प्रकार का ठोस कदम उठाएगा? चुनाव आयोग के लिए आपको पता होगा कि लोकसभा में हमारे गठबंधन के घटक दल सारे लोगों ने जगाने का काम सरकार को किया है और सरकार नहीं जागी। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष एक बताया जा रहा है, उन्होंने वोट लुटवाने का काम किया है हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं उनके इशारे पर। आज हम लोग सब लोग पूरे विधानसभा के लोग मंधना से लेके चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, मकनपुर, अरौल होते बिजदन तक हम लोग पीडीए वोटर अधिकार जन यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस यात्रा को विफल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं माने। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं और हम लोग यात्रा लेके बिल्हौर तक हम लोग पहुँचे हैं। आज की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? आज के हम लोग मंदना से निकाल रहे थे, मंदना से चौबेपुर, सिराजपुर और बिल्हौर और अरौल होते हुए, मकनपुर होते हुए हम लोग बिजदन खत्म कर रहे हैं। क्या अभी आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी? अभी तो हम लोग बिल्हौर में लंच पैकेट हमारा आ रहा है, नाश्ते का कार्यक्रम चल रहा है। इसके आगे हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे।